जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपसे बढ़िया होंगे। दोस्तों, जीव विज्ञान के जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बन ही जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। और इस पर मैथ, जीके, हिंदी का विषय आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा जो एक आता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन से। विकल्प सी हमारा होगा यकृत। दोस्तों, विकल्प सी यकृत, जिसे हम हिंदी में लीवर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी रेलिक्सन। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है, आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा हमारा होता है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, और इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर है वो है विकल्प ए सेरिब्रम। विकल्प ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ठीक है, और इसका सही आंसर है विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी हाइपोथैलेमस में। ठीक है, विकल्प सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा। कुटपाद द्वारा। विकल्प ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो आप बता दूं टाइलिन। कौन सा। टाइलिन। विकल्प सी सही है। टाइलिन जो होता है एंजाइम लार पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य स्राव ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। दोस्तों, बता रहा है वह कौन सा है। तो विकल्प सी विकल्प बी स्राव स्वच्छ वास। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है। और इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी ग्लूकोज। किसका प्रयोग करती है। ग्लूकोज का। विकल्प बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो सही आंसर है विकल्प बी विसरण। कौन सा कौन सा विकल्प सही है हमारा। विकल्प बी विसरण। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। और इसका आंसर जो हमारा है विकल्प ए। ठीक है, विघटन। क्या। विघटन। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कैसे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। मुख्य रूप कौन सा है। तो हमारा जो सही आंसर है विकल्प सी सुक्रोज। कौन सा। विकल्प सी सुक्रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो आपको पता होगा विकल्प बी हमारा सही है 120 से 80। 120 या 80। 120 या 80। ठीक है, यहाँ तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। विकल्प सी ड्यूरामीटर। कौन सा। ड्यूरामीटर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है? तो विकल्प बी हमारा ध्राड़ेद्रिय पाली, ध्राड़ेद्रिय पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। और हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। कौन सा? 15। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो विकल्प सी ऋषि ब्रह्म। कौन सा? ऋषि ब्रह्म। यहाँ तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप बता दूं कि पार्ट 1 जो है खत्म हो गया है, पार्ट 2 हमारा चालू हो गया, पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें भी उसी रिलेटेड से प्रश्न बनते हैं और इसमें थोड़ा इजीली मिलेंगे, जिसको आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पार्ट 2 को भी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पूरा देखना है, आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, ये भी जीके जीएस को टॉप क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस पार्ट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट होती है? तो लगभग 32 फीट होती है दोस्तों। कितना? लगभग 32 फीट होती है। विकल्प मतलब हमारा सी सही है, लगभग 32 फीट होती है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? दोस्तों कहाँ से जो होता है पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो मुख से। अब कहोगे भाई मुख से कहाँ? तो भाई जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुंह में उसे छोटे छोटे कुतूर कर छोटे छोटे करते हैं, इसीलिए हमारा मुख से ही भोजन का पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, विकल्प बी हमारा सही है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में। दोस्तों हमारा जो भोजन है छोटी आंत में लगभग अधिकांश भाग जो होता है पच चुका होता है। तो विकल्प ए हमारा सही है। अच्छा प्रश्न नंबर 4 जो है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों हमारे जीवन काल में जो होता है सिर्फ 20 ही दांत, कितने? 20 ही दांत 2 बार विकसित होते हैं। विकल्प बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न नंबर जो हमारा 5 होता है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भाई भुजा में पाई नहीं जाती है, मुंह में नहीं पाई जाती और खोपड़ी में भी नहीं पाई जाती। ये पाई किसमें जाती है? तो विकल्प ए टांग में। कहाँ? टांग में। विकल्प ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न नंबर 6 जो है हमारा है, मानव रुधिर का पीएच है। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान कौन सा है? तो हमारा विकल्प सी सही है, 7.9। विकल्प सी 7.9। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन से करता है? तो विकल्प डी तिल्ली। कौन सी? तिल्ली। विकल्प डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, शुद्ध है या अशुद्ध? दोस्तों आपको बता दूं फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में होता है। इसका मतलब हमारा ए सभी सही है, मतलब विकल्प डी ए सही है। अगर कहीं भी अगर ए इन सभी में से विकल्प में से कोई एक दे दे और कुछ अलग दिया हो तो आप इसमें से कोई भी टिक कर सकते हैं। और आपको बता दूं आपको अगर इसमें जो दिया है इसमें आप कहीं इसमें से पूरा सही है, इसीलिए आप विकल्प डी पर लगाएंगे ए सभी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, विकल्प बी हमारा सही है। कितना? 206। अच्छा प्रश्न नंबर 10 जो है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की
लगभग कितनी संख्या होती है? तो लगभग कितनी होती है भाई? तो आप 300 लगा सकते हैं। भाई कहने को तो 208 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम सर्वे में पता चला है 300। कितना? 300। इसलिए आप क्लियर